दोस्तों, कहानियों का न तो कोई धर्म होता है, न कोई देश होता है, न कोई जाति होती है। कहानियां तो सिर्फ कहानियां होती हैं, कभी सच्ची तो कभी जुबानी। और कहानियां तो तभी सार्थक हैं जब वो किसी के दिल में उतर जाएं। आज की कहानी है कर्ण की दानवीरता की। उसके पहले मैं एक छोटा सा वाकया बताना चाहूंगा। एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ भिक्षाटन को निकले। उनके सामने जो घर आया, वहां जाकर के उन्होंने भिक्षाम देही की आवाज लगाई। घर के आंगन में एक छोटी बच्ची खेल रही थी। उसने पूछा, बाबा क्या है? संत ने एक बार फिर से आवाज दी, भिक्षा दो। छोटी बच्ची ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बाबा, मैं क्या दूं? संत विचार में पड़ गए। फिर उनने कहा, बेटी, वो तेरे पैर के पास जो मिट्टी है, तो उसे ही उठा के दे दे। बच्ची हंसती हुई आई। खेलते खेलते उसने वो मिट्टी उठा करके दान में दी थी। बोली, लो बाबा। मिट्टी अपनी झोली में लेकर के संत आगे निकल गए। शिष्य से रहा नहीं गया। उसने पूछा, महाराज, आपने दान में ये तुच्छ चीज क्यों ली? तब संत ने कहा कि आज इस बच्ची के पास जो कुछ भी था, उसे ही मैंने दान में लिया। इससे उसके अंदर दान देने की प्रवृत्ति पैदा होगी। फिर वो बड़ी होकर के दान देना सीख जाएगी। तो ये थी दान की गाथा। आइए सुनते हैं कहानी। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ बातचीत कर रहे थे। भगवान उस समय कर्ण की उदारता की बार बार प्रशंसा करते थे। ये बात अर्जुन को कहाँ अच्छी लगती। अर्जुन ने कहा, श्याम सुंदर, हमारे बड़े भाई धर्मराज जी से बढ़कर उदार तो कोई है ही नहीं। फिर आप उनके सामने कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह बात मैं तुम्हें फिर कभी समझा दूंगा। कुछ दिनों बाद अर्जुन को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के राजभवन के दरवाजे पर ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुंचे। उन्होंने धर्मराज से कहा, हमको एक मन चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए, आप कृपा कर मंगवा दें। उस दिन जोर की वर्षा हो रही थी। कहीं से भी लकड़ी लाने पर वो अवश्य भीग जाती। महाराज युधिष्ठिर ने नगर में अपने सेवक भेजे, किंतु संयोग की बात ऐसी कि कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी सेर आध सेर से अधिक नहीं मिली। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आज सूखा चंदन नहीं मिल रहा है। आप लोग कोई और वस्तु चाहे तो तुरंत दी जा सकती है। भगवान ने कहा, सूखा चंदन नहीं मिलता तो ना सही, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वहां से अर्जुन को साथ लिए उसी ब्राह्मण की वेशभूषा में भगवान कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण ने बड़ी श्रद्धा से उनका स्वागत किया। भगवान ने कहा, हमें इसी समय एक मन सूखी लकड़ी चाहिए, वो भी चंदन की। कर्ण ने दोनों ब्राह्मणों को आसन पर बिठाकर उनकी पूजा की। फिर धनुष चढ़ाकर उन्होंने बाण उठाया। बाण मारकर कर्ण ने अपने सुंदर महल के मूल्यवान किवाड़, चौखटें, पलंग आदि तोड़ डाले और लकड़ियों का ढेर लगा दिया। सब लकड़ियां चंदन की थी। ये देखकर भगवान ने कर्ण से कहा, तुमने सूखी लकड़ियों के लिए इतनी मूल्यवान वस्तुएं क्यों नष्ट की? कर्ण हाथ जोड़कर बोले, इस समय वर्षा हो रही है, बाहर से लकड़ी मंगाने में देर होगी, आप लोगों को रुकना पड़ेगा, लकड़ी भीग भी जाएगी। ये सब वस्तुएं तो फिर बन जाएंगी, किंतु मेरे यहां आए अतिथि को निराश होना पड़े या कष्ट हो, तो वो दुख मेरे हृदय से कभी दूर नहीं होगा। भगवान ने कर्ण को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया और वहां से अर्जुन के साथ चले आए। लौटकर भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, देखा, धर्मराज युधिष्ठिर के भवन के द्वार चौखटें भी चंदन की हैं। चंदन की दूसरी वस्तुएं भी राजभवन में हैं, लेकिन चंदन मांगने पर भी उन वस्तुओं को देने की याद धर्मराज को नहीं आई। और सूखी लकड़ी मांगने पर भी कर्ण ने अपने घर की मूल्यवान वस्तुएं तोड़कर लकड़ी दी। कर्ण स्वभाव से उदार है और धर्मराज युधिष्ठिर विचार करके धर्म पर स्थिर रहते हैं। मैं इसी से कर्ण की प्रशंसा करता हूं। तो दोस्तों, परोपकार, उदारता, त्याग तथा अच्छे कर्म को अपना स्वभाव बना लेना चाहिए। जो लोग नित्य अच्छे कर्म नहीं करते और सोचते रहते हैं कि कोई बड़ा अवसर आने पर ही वे महान त्याग या उपकार करेंगे, उनको अवसर आने पर ये बात सूझती ही नहीं है कि वो महान त्याग कैसे किया जाए। और जो छोटे छोटे अवसरों पर भी त्याग तथा उपकार करने का स्वभाव बना लेता है, वही महान कार्य करने में भी सफल होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।